श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर 2024 को है पितृपक्ष का सोमवार। साथ ही में दोस्तों इसी दिन पितृपक्ष की सृष्टि तिथि भी है, मतलब कि छठ है। और दोस्तों इसी पितृपक्ष के सोमवार के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक गंगाजल की कटोरी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और दोस्तों इस एक गंगाजल की कटोरी वाले उपाय को आखिर करना किसको है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो कि अगर आप लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, आप किसी ने बोल दिया कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है और आप बहुत टेंशन में हो कि भाई अब हम क्या करें, और इसी के साथ में अगर आपको पता लग चुका है कि हाँ आपके ऊपर पितृदोष है, क्योंकि पितृदोष कब हमें पता चलता है, जब हमारे जीवन में दुख और परेशानी आना शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुख और परेशानियां हो। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी कई सारे लोग पता लगा लेते हैं कि हाँ हमारे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। तो दोस्तों इसी पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए, इसी पितृदोष को दूर करने के लिए और अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए पंडित जी ने जो है अपनी अभी की ही एक कटोरी गंगाजल वाला उपाय यहाँ पर बताया हुआ है। और दोस्तों ये एक कटोरी गंगाजल वाला उपाय जो व्यक्ति करेगा, घर में से अगर कोई एक सदस्य भी कर लेगा ना, तो उसके पूरे घर परिवार को इस एक कटोरी गंगाजल वाले उपाय को करने का फल यहाँ पर मिल जाएगा। तो आखिर इस एक कटोरी गंगाजल वाले उपाय को आपको इस पितृपक्ष की छठी तिथि को या सृष्टि तिथि को कैसे करना है, जिस दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि भाई जो पितृपक्ष चलते हैं, इस पितृ हमारे जो पितृ होते हैं वो इसी धरती पर मौजूद होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे आसपास मौजूद होते हैं। और यही पितृपक्ष में हमें मौका मिलता है कि हम अपने पितृ को प्रसन्न करें, और इस पितृपक्ष में जो है हम हमारे ऊपर से पितृदोष दूर करें, और पितृदोष नहीं भी है तो भी हम अपने पितृ का आशीर्वाद हमारे ऊपर ले लें। इसके लिए जो दोस्तों पंडित जी ने एक कटोरी गंगाजल वाला उपाय यहाँ पर ये बताया हुआ है, पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 23 सितंबर 2024 के दिन इस पितृपक्ष की छठी जो सृष्टि तिथि होती है, इसी दिन आप लोगों को करना। ये कह लो कि इस पितृपक्ष के जो सोमवार पड़ रहा है 30 सितंबर को, सिर्फ और सिर्फ इसी दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखिए, इस वाले उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको उपाय के नाम में समझ आ गया होगा कि एक कटोरी गंगाजल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें एक कटोरी गंगाजल यहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, पर दोस्तों उससे पहले इस एक कटोरी गंगाजल को आखिर लेना किसको है, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि घर का जो एक बड़ा मुख्य सदस्य होगा, या कह लो माताओं बहनों में से कोई भी एक माता अपने कटोरी गंगाजल वाले उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का जो भी एक बड़ा मुख्य सदस्य होता है वो भी इस वाले उपाय को कर सकता है, और उस उपाय का फल अपने पूरे घर परिवार को यहाँ पर दिलवा सकता है। तो सभी लोगों को करने की जरूरत नहीं है, घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य ही सिर्फ और सिर्फ इस वाले उपाय को करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कटोरी गंगाजल सबसे पहले यहाँ पर आपको तैयार करना है। क्या करना है, एक कटोरी गंगाजल तो अपने घर से ऐसी कटोरी ले लेना जो कि बिल्कुल अच्छी वाली हो, जो कि आप लोग पूजन वगैरह में आप लोग करते हो, या अगर नहीं हो तो भाई एक नई सी कटोरी आप लोग ले लेना। वैसे रसोई घर वाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कोशिश करना कि अच्छी से अच्छी कटोरी आप लोग इस उपाय को करने के लिए ले लो। तो भाई आपने एक सबसे पहले एक कटोरी ले लेनी है। उस एक कटोरी को लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस कटोरी के अंदर आपको भरना है गंगाजल। कितना भरना है, इतना भर लेना कि जब आप उस कटोरी को उठाओ तो वो गंगाजल जमीन पर ना गिरे। तो इतना मतलब फूल ही भरना है, बट फूल से थोड़ा सा खाली रख लेना, ताकि जब आप लोग उसे लेकर चलो तो भाई वो जल जो है नीचे करें। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी गंगाजल यहां पर भर लेना है। देखो, अब कई सारे लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे पास गंगाजल नहीं है तो क्या करें, क्या हमारे पास इतना गंगाजल नहीं है तो हम क्या करें। तो देखो, उस जगह पर पंडित जी ने ये बात बताई है कि इस एक कटोरी गंगाजल में अगर आपको गंगाजल नहीं मिलता है तो आप लोग एक कटोरी सादा जल ले लो, जो भी आपका नॉर्मल जल होता है।
एक कटोरी वो जल ले लो, उस कटोरी जल के अंदर मात्र एक बेलपत्री डाल लो। एक बेलपत्री डालकर उसके बाद आप लोग जो है अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। अब ऐसा नहीं करना है कि कटोरी आप लोगों ने ले ली और एक कटोरी ये अलग से रख ली, नहीं, एक ही कटोरी लेना है। बस ये बात हमने उन लोगों के लिए बताई है जिन लोगों के घर में ज्यादा मात्रा में गंगाजल ना हो। गंगाजल है तो सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी में जो है आप लोगों को फुल गंगाजल ले लेना है, ठीक है। गंगाजल नहीं है उस जगह पर आपको एक कटोरी के अंदर जो है सादा जल भरकर उसके अंदर एक बेलपत्री डाल देना है। फिर आप लोग अपना जो ये उपाय है ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो गंगाजल की कटोरी के अंदर भी बेलपत्र डाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर लेना एक ही कटोरी है। ये हमने उन लोगों के लिए बात बता दी जिनको ना मिल पाए, तो भाई वो लोग ये काम कर सकते हैं, सादा जल के अंदर बेलपत्री डालकर इस कटोरी के जल को तैयार कर सकते हैं। तो भाई आपकी गंगाजल की कटोरी अब तैयार है। अब इस गंगाजल की कटोरी को लेकर आप लोगों को क्या करना है, अपने घर के रसोई घर में आना है। अब देखो सबसे पहले चीज यहां पर ये आ जाती है कि ये कटोरी हमें रखना कब है, मतलब कि इस कटोरी वाले उपाय को हमें करना कब है। तो देखो ये कटोरी वाला उपाय आपको सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये वाला उपाय शुरू करना है। कब से 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, किस दिन? 23 सितंबर 2024 के दिन सोमवार पड़ रहा है। भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन पड़ रहा है, जिस दिन षष्ठी तिथि भी पड़ रही है, छठ भी पड़ रही है। तो उसी दिन का सिर्फ और सिर्फ ये उपाय है। तो आपको इस एक कटोरी गंगाजल को क्या करना है, अपने घर के रसोई घर में लेकर जाना है, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, जो कि आपके पितरों का स्थान कहलाता है। तो आपको उस जगह पर इस कटोरी को लेकर चले जाना है। जैसे ही आप इस एक गंगाजल की कटोरी को लेकर उस अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास आते हैं, या आपने गंगाजल की कटोरी नहीं ली है, एक खाली पात्र में, मतलब कटोरी जो है साधा जल के साथ में आपने बेलपत्र डाली हुई है, तो आप अपनी वो कटोरी को समझ लेना। पर हमने आपको जो है यहाँ पर उदाहरण के लिए वो सारी चीजें बता दी है, पर हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक कटोरी गंगाजल है, आपके पास साधा जल और बेलपत्र है, तो वो कटोरी भी आप लोग लेकर ऐसा ही उपाय करोगे, उसमें कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो आपके पास जो गंगाजल की कटोरी है, उस गंगाजल की कटोरी को सबसे पहले लेकर अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान पर आ जाओ, परिंदे के पास में आ जाओ, जहां से आप लोग पीने का पानी भरते हो। उस जगह पर आकर आप लोगों को इस कटोरी गंगाजल को रख देना है, जो आपने गंगाजल की भरी हुई है ना, इस गंगाजल की कटोरी को रख देना है परिंदे के पास में, जो मटका आपका होता है रसोई घर में, उसके पास में। और ध्यान रखना गंगाजल की कटोरी ज्यादा बड़ी ना हो, मीडियम साइज की कटोरी है, छोटी भी होगी तो भी चल जाएगा, पर मीडियम साइज की कटोरी होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। ज्यादा बड़ी आपको कटोरी नहीं लेना है। तो इस एक गंगाजल की कटोरी को आपको जैसे ही अपने घर के परिंदे के पास में रख देते हो, रसोई घर में रख देते हो, उसके बाद में दोस्तों अब जो अगला आपका काम होगा वो सप्तमी तिथि के दिन होगा। मतलब ये वाला जो उपाय है कि 23 सितंबर 2024 सोमवार के पितरी से शुरू होगा, और अगले दिन मतलब ये छठी को हम ये उपाय कर रहे हैं, सृष्टि तिथि को हम ये उपाय कर रहे हैं, और ये वाला जो उपाय है ये अगले दिन सप्तमी तिथि को पूरा होगा। मतलब 23 सितंबर को हमने क्या किया, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में एक कटोरी गंगाजल, या कटोरी गंगाजल नहीं है तो भाई एक सादा जल के अंदर बेलपत्र कटोरी के अंदर डालकर हमने इसे अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास में पीने के पानी वाले स्थान के पास में रख देना है। और वहां पर रखने के बाद फिर आपके बाकी के जो काम है वो करते रहना है, और इस कटोरी को आप छूना भी नहीं है, अभी इसका कुछ नहीं करना है। अब जो भी करना है अगले दिन करना है, मतलब कि सप्तमी तिथि को करना है, जो पितृपक्ष की सप्तमी तिथि लगेगी अगले दिन, उस दिन करना है। तो करना क्या है भाई, आपकी जो सृष्टि तिथि होगी या पितृपक्ष को सोमवार होगा, उस दिन बस आपको इतना ही काम करना है और उस कटोरी को वहीं के वहीं छोड़ देना है। उसके बाद आपको अगले दिन सृष्टि तिथि हो जाएगी और सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। कब हो जाएगी, 24 सितंबर 2024 को। तो सप्तमी तिथि को दोस्तों आप लोगों को सुबह सुबह उठना है, स्नान करना है, शुद्ध हो जाना है, और उसके बाद में अपना ये जो उपाय है ये वापस से शुरू करना है, नहीं करना है, अपने उपाय को पूरा करना है। तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए आपको वापस से इस कटोरी के पास में आप लोगों को आ जाना है, जो कि आप लोगों ने एक दिन पहले रखी हुई थी। कब आना है,
24 सितंबर 2024 को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, थोड़ा पहले भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई आप लोगों को इस कटोरी के पास में आ जाना है सप्तमी तिथि को, मतलब 24 सितंबर को सुबह सुबह या 10 बजे से 12 बजे के बीच में। जैसे ही आप लोग इस कटोरी के पास में आ जाते हो, उसके बाद में अब आप लोगों को क्या करना है कि इस गंगाजल की कटोरी को उठा लेना है। और आपने अगर सारा बेलपत्र रखी हुई है कटोरी के अंदर तो वो उठा लेना है। तो भाई इस गंगाजल की कटोरी को उठाने के बाद क्या करना है, इस कटोरी का सबसे पहले इस गंगाजल की कटोरी को लेकर आप अपने पूरे घर में घूम लो। अब पूरे घर में घूमने का मतलब क्या है कि आपके घर की जितनी जगह है, जितनी बाउंड्री है, जितने कमरे हैं, सब जगह एक बार अपने सीधे हाथ की तली में इस कटोरी को पकड़ लो। और पकड़ने के बाद अपने पूरे घर में जो है इस कटोरी को पकड़कर आप लोग घूम लो। बस ध्यान रखना जो कटोरी के अंदर का गंगाजल है वो जमीन पर ना गिरे, इसलिए हमने आपसे शुरू में बोला था जल उतना ही भरना कि आपका जो जल है वो जमीन पर ना गिरे। तो भाई उस गंगाजल की कटोरी के अंदर से जल जो है बाहर ना निकले। इस तरीके से आप लोगों को धीरे धीरे अपने पूरे घर में इस गंगाजल की कटोरी को सीधे हाथ में रखकर घुमा लेना है। जैसे ही आप लोग इस गंगाजल की कटोरी को अपने पूरे घर में लेकर घूम लेते हो, उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपके घर के पास में जो शिवजी का मंदिर हो, क्या हो, जो शिवजी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंचने के बाद क्या करना है दोस्तों, शिवजी के मंदिर आप लोगों को इस कटोरी को लेकर जाना है। जैसे कि आपने एक बार जो कटोरी अपने सीधे हाथ के थैली में पकड़ ली, उसके बाद आपको अपने पूरे घर में घूमना है। और पूरे घर में घूमने के बाद सीधा शिवजी के मंदिर जाना है। इस कटोरी को वापस से जमीन पर नहीं रखना है। पूरे घर में इस कटोरी को घुमाने के बाद सीधा शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। और शिवजी के मंदिर पहुंचकर दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को इस जल को जाकर शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। अलग से कोई भी जल लेकर नहीं जाना है, कोई सामग्री लेकर नहीं जाना है। मात्र इस उपाय में आप लोगों को यही गंगाजल की कटोरी लेकर जाना है और इस गंगाजल की कटोरी को ले जाकर शिव दर्शन करके शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, मतलब शिवजी के ऊपर चढ़ा देना है। अगर आप गंगाजल की कटोरी लेकर गए हैं तो भाई वो चढ़ा देना। और अगर आप लोगों ने साधा जल के अंदर जो है बेलपत्र डाली हुई है कटोरी के अंदर, तो वो अपना जो जल है वो शिवलिंग पर चढ़ा देना। और बेलपत्र भी जल के साथ में आप लोग जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना। उस जगह पर आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको मात्र इस गंगाजल की कटोरी के जल को जो है गंगाजल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जैसे ही आप इस जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो, शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाने के बाद दोस्तों वहीं पर पास में बैठ जाना और अपने जो भी मनोकामना हो वो एक बार भगवान शिव जी से जरूर बोल देना। अगर आपकी मनोकामना ये है कि आपके पितरी आपसे प्रसन्न हो तो एक बार भगवान शिव जी से प्रार्थना करना कि हमारे जो पितरी हैं भाई आप उनको बहुत अच्छे से रखना, आप उनको बहुत खुश रखना, उनकी भूख मिटाना, उनकी प्यास मिटाना। ऐसी आपको प्रार्थना इस उपाय को करने के बाद अपने पितरी के लिए करना, क्योंकि पितृपक्ष में अगर आप लोग अपने पितरों के लिए कुछ मांगते हो तो वो उनको जरूर मिलता है। और जब आप अपने पितरी के लिए कुछ मांगते हो तो पितरी आपसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और वो आपके ऊपर से पितृदोष हटा देते, आपके ऊपर से पूर्ण रूप से पितृदोष हट जाता है। और अगर आपके पितरी आपसे दुखी भी होते होंगे तो भाई वो खुश हो जाते हैं। तो ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को दोस्तों आपको कब करना है, जब आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ हो या पितृदोष नहीं भी लगा हुआ है तो भी आप चाहते हो कि आपके पितरी आपसे प्रसन्न रहे, तो उस जगह पर भी आप लोग इस गंगाजल की कटोरी वाले उपाय को कर सकते हो। और ये वाला उपाय बिल्कुल नया उपाय है, पंडित जी ने अभी की ही कथा में इस वाले उपाय को बताया हुआ है। और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष की सृष्टि तिथि मतलब कि 23 सितंबर को होगा। 24 सितंबर को जो है ये उपाय आप लोगों को सुबह सुबह ही यहाँ पर पूरा कर लेना है। बाकी इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।